गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबको हम दोनों की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 चीजों के बारे में। तो यहाँ की सैलरीज कैसी हैं, यहाँ टैक्स स्लैब कैसा है, मिनिमम वेज कितनी है, और बताएंगे कि यहाँ पे किस प्रोफेशन की कितनी सैलरीज होती हैं। और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि कितनी सैलरी इनफ है एक हाउस होल्ड के लिए, यहाँ पे रहने के लिए और अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब कैटेगरीज हैं। ऑन अ हाई लेवल यहाँ पे 2 तरह की जॉब कैटेगरी है। एक है परमानेंट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टिंग। फर्स्ट मेजर डिफरेंस है परमानेंट और कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में लोग ज्यादा अर्न करते हैं और परमानेंट में उससे कंपैरेटिवली कम अर्न करते हैं। बट परमानेंट में जॉब सिक्योरिटी जो होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज आप उस कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय होते हो। पर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट होता है, हो सकता है आपको 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिले या मे बी उससे लेस भी हो सकता है। तो पर आवर के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट होती है। परमानेंट जॉब के काफी प्रॉस भी हैं और कुछ कॉन्स भी हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्टिंग के आई थिंक थोड़े कॉन्स ज्यादा हैं। जैसे कि परमानेंट में आप छुट्टी ले सकते हैं और आपकी कुछ बाउंड छुट्टियां होती है, जैसे 25 छुट्टियां पर ईयर प्लस बैंक हॉलीडेज। कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि जिस दिन की भी छुट्टी है, चाहे वो एक बैंक हॉलीडे है, चाहे वो आप छुट्टी लेना चाहते हो या आप कोई सिक हो, तो उस केस में क्या होता है कि आपको उस दिन की सैलरी नहीं मिलती। तो कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि आपका पर डे बेस पे सैलरी होती है। जो भी आपका रेट होता है, आवरली रेट, उस हिसाब से आपका पर डे कैलकुलेट होता है और आपको उस दिन के पैसे तभी मिलेंगे अगर आप आते हो। अगर आप कोई छुट्टी लेते हो तो आपको उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। और एक और डिफरेंस है, वो है नोटिस पीरियड का। तो कंपनी टू कंपनी एक्चुअली ये डिपेंड करता है और कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करता है कि आपका कितना नोटिस पीरियड है। बट यूजुअली परमानेंट जॉब्स में नोटिस पीरियड होता है 1-2 महीने का एटलीस्ट। और लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जॉब में ऐसा ज़रूरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हो सकता है कि नोटिस पीरियड 1 हफ्ते 2 हफ्ते का भी हो। बट हाँ, टोटली डिपेंड करता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है या फिर आपकी कंपनी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपसे क्या साइन करवाया है। तो वेदर कंपनी आपको निकाले या फिर आप कंपनी से निकले, वही नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ता है। और एक और बात बताना चाहूँगी आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के बारे में कि IT में यहाँ पे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं कॉन्ट्रैक्टिंग की। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो भी आपके घर पे कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी काम करने आते हैं, मैनुअल कुछ भी वर्क करने आते हैं, वो भी ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट की ही जॉब पे होते हैं। तो पर आवर के बेसिस पे आपको चार्ज करते हैं, चाहे काम उससे कम का हो, लेकिन फिर भी वो पर आवर का आपसे चार्ज लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ भी छोटा मोटा भी अगर आपको घर पे कुछ फिक्स कराना है या कुछ भी कराना है तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये तो हो गई टाइप ऑफ जॉब्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन सी जॉब में कितनी सैलरी मिलती है। ऑन एन एवरेज फर्स्ट हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरी अराउंड 50,000 पाउंड से लेके कैन गो टू अप टू एनी एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस एंड योर स्किल्स एज वेल। और जो CAs होते हैं उनका भी लगभग इतना ही रहता है, 50,000 प्लस आप मान लीजिए एक्सपीरियंस के हिसाब से कुछ भी सैलरी हो सकती है। और जो लोग प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट में होते हैं, तो उनका अराउंड स्टार्ट होता है 60K के हिसाब से। ये सब एवरेज रेट है, 60K एवरेज है। तो आगे बात कर लेते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं या मेडिकल लाइन में होते हैं, उनकी जॉब्स में कितनी कितनी सैलरीज हैं। जैसे यहाँ पे एक चीज होती है नर्सेज। तो नर्सेज का अराउंड एवरेज है 33,000 के आसपास। और एक और होता है मिडवाइफ, जैसे जो कि नर्सेज होती हैं बट जो स्पेसिफिकली सिर्फ चिल्ड्रन का या एक्सपेक्टिंग मदर्स को देखती हैं, उसको मिडवाइफ बोलते हैं। तो उनकी सैलरीज अराउंड एवरेज होती है 36,000 पाउंड्स। जो लोग टीचिंग लाइन में हैं उनकी सैलरी स्टार्ट होती है 49,000 से एंड कैन गो अप टू 70 और 80,000 पाउंड्स पर ईयर। नेक्स्ट है हॉस्पिटैलिटी में अराउंड 32-33,000 स्टार्टिंग सैलरीज हैं और ये बढ़ती हैं विद एक्सपीरियंस। हॉस्पिटैलिटी हो गया होटल्स या बार्स या रेस्टोरेंट्स में काम करना। और ये सैलरीज, ये यूके की मैं एवरेज सैलरी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये भी डिफरेंस है कि अगर आप इंग्लैंड में काम करते हैं, कि आप स्कॉटलैंड में काम करते हैं, आप नॉर्दर्न आयरलैंड में काम करते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ की एवरेज वैसे डिफरेंट होती है। बिकॉज अगर आप इंग्लैंड में आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे खर्चे ज्यादा हैं, तो इसलिए सैलरीज भी ज्यादा हैं। सिटी अगर ज्यादा एक्सपेंसिव है तो उसके अकॉर्डिंग सैलरीज भी हाई होती हैं। बट अगर सिटी थोड़ी कम एक्सपेंसिव है तो वहाँ पे सैलरीज भी कम हो जाती है। ऑल्सो ये डिपेंड भी करता है कि आपकी कंपनी भी कितना वेल पे करती है एम्प्लॉयज को। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ये हम सिर्फ अभी एवरेज सैलरी की बात कर रहे हैं, जो कि एवरेज सैलरी यहाँ पे मिलती है अक्रॉस यूके। तो ये चीज होगी सैलरीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टैक्सेस की, कि यहाँ पे इंग्लैंड में कितने टैक्सेस हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बहुत महंगी कंट्री है तो टैक्सेस भी हाई होंगे।
क्योंकि काफ़ी सर्विसेज ये फ्री देते हैं, जैसे कि इनका मेडिकल बिल्कुल फ्री है, बच्चों के लिए स्कूलिंग फ्री है, ट्रांसपोर्ट बच्चों का फ्री है। तो इस टाइप की सर्विसेज, तो उनके लिए पैसा कहीं से तो काटना होगा, इसलिए जो हाईएस्ट रेंज आती है वो है 45% जो ये टैक्स काटते हैं आपकी सैलरी से। तो आपका इन हैंड सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग टैक्सेस आता है। तो टैक्स लाभ ऐसे स्टार्ट होता है 12,500 तक कोई टैक्स नहीं है। उसके बाद 12,000 से लेके 37,000 तक जो रेट है वो है 20% का। उसके बाद 37,500 से लेकर 1.5 लाख तक है 40% एंड 1.5 लाख पाउंड से अबव है 45%। तो ये तो हो गया इंग्लैंड का। लेकिन अब यहाँ पे इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड का भी डिफरेंस आता है टैक्स रेट में, क्योंकि वहाँ सैलरीज भी डिफरेंट है, इसलिए टैक्स रेट भी डिफरेंट है। तो स्कॉटलैंड की सैलरीज हैं 12,500, सिमिलर टू इंग्लैंड, कोई टैक्स नहीं है। फिर आता है 14,585 तक 19% टैक्स है। उसके बाद है कि आपका अगर सैलरी 14,585 टिल 25,000 पाउंड होती है तो 20% है, एंड 25,000 से 43,000 पाउंड के है तो 21%। नेक्स्ट है 43,000 से लेके 1.5 लाख पाउंड तक 41% है, एंड 1.5 लाख के बाद सीधा 46% है। तो ये दोनों कंट्रीज का डिफरेंस है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में टैक्स रेट का। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिमम वेजेस की। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पर वीक 20 आवर्स काम कर सकते हैं, विच इज़ अ पार्ट टाइम जॉब। तो मिनिमम वेजेस बेसिकली होता क्या है? मिनिमम वेजेस होता है, हर कंट्री डिसाइड करती है, एटलीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज डिसाइड करती हैं कि एक पर्टिकुलर मिनिमम वेज देनी है आपको एक बंदे को, ताकि वो अपनी मिनिमम बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाए। तो अगर मैं बात करूं जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसमें एज पे भी डिपेंड करता है कि एज वाइज आपकी क्या मिनिमम वेजेस होंगी। तो अगर मैं करंट रेट की बात करूं तो अभी तक जो रेट था वो 25 एंड ओवर एज के लिए 8.72 पाउंड्स पर आवर है। 21 to 24 ईयर ओल्ड के लिए ये रेट है 8.20 पाउंड्स। 18 to 20 एज ग्रुप के लिए ये है 6.45 पाउंड्स। अंडर 18 के लिए ये और भी कम हो जाता है, विच इज़ 4.55 पाउंड्स, एंड अप्रेंटिस के लिए ये है 4.15 पाउंड्स। तो ये रेट्स हैं जिसमें कि अगर आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, आपका कोई डिपेंडेंट है जो कि पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है, तो इतना तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये मिनिमम है, इसके ऊपर भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से भी आपको इसमें इजाफा मिल सकता है। आपका आवरली रेट इससे ज्यादा हो सकता है। मान के चलिए कि आपको 1,500 पाउंड मिलेगा ही मिलेगा अगर आप मिनिमम वेज पे भी काम करते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप रहना चाहते हैं और अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छी सैलरी किसको बोला जाएगा। अगर आपकी फैमिली है, आप अपनी वाइफ और एक छोटे बच्चे के साथ आते हैं यहाँ पे, तो आपको कितनी सैलरी में आपका काम चल जाएगा, या जिसको अच्छी सैलरी माना जाएगा एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए। तो आप 3,500 to 4,500 सैलरी कमा लेते हैं यहाँ पे अगर आप सोल अर्नर हैं, तो आई थिंक दैट्स क्वाइट डिसेंट सैलरी, जिसमें कि आप अच्छा लाइफस्टाइल भी कर सकते हैं, आसपास घूम भी सकते हैं और कुछ सेविंग भी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम दोनों कितना कमाते हैं। तो हम बाय प्रोफेशन दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, और जैसे कि हमने आपको अभी हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग बताया है कि क्या क्या सैलरी रेंज है, उसके अकॉर्डिंग आप लगभग आइडिया लगा सकते हैं कि हम लोग कितना कमा रहे होंगे। तो ये था हमारा वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में कि सैलरीज के बारे में, या कोई आपके मन में कोई सवाल या कोई इंक्वायरी आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और हम ट्राई करेंगे उसका आंसर करने का। हाँ, बेस्ड ऑन अवर ओपिनियन, या फिर हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे बात करके हमने जो भी गैदर किया है वो हमने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। So let us know if you have any questions. So please don't forget to like, share and subscribe to our channel. Until then, bye. Take care. Bye.